साथ एक लड़का शादी कर लिया था, बस बहला फुसला को बुला के। तो एक दिन रखा अपना मौसी के यहाँ, फिर अपना घर गया तो उसको मम्मी पापा मार के भगा दिया। बुलाया था हमको, घर पे आया था। अच्छा। तो घर पे आके और हमको लेके गया और खेमनी चक बजे रात में ला के छोड़ दिए रोड पे मेरा घर को पास। और लड़का बेटा को लेके चल गए मारपीट के। थाना में आए तो कल बुलाए हैं। लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ। लड़का तो इसको शादी करके ले गया अपना घर। मंदिर में ये दोनों ने शादी किया। ये लोग 1 साल से लड़का लड़की दोनों आपस में बात करती के हैं। लड़की और लड़का जो है माला जाति का है और लड़की का घर परिवार गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे किस्म के भी लोग हैं। वो लोग लफुआ और गुंडा लोगों के साथ मिलजुल करके रहते हैं पैसा के बदौलत। और जब शादी तो हो गई तो उसका मामा आया घर पे, जहाँ लड़की का ससुराल में, और लड़का को जो है पूरा पकड़ करके पूरा मारा पिटाई किया। सही अपना आंखों देखा, ये सब लड़की का हल है अपना। और लड़की तरफ भी झपट रहा था लोग, तो लड़का कुछ मना किया तो इस तरह से जो है लड़का को रोका गया और लड़की को समझा बुझा कर उसका मम्मी पापा निकाल दिए, मोटरसाइकिल में बैठाए और बोले कि चलो थाना में हम लोग जो है फैसला करेंगे, वहीं पर तुम्हारा मम्मी पापा को बोल। हमेशा महिलाओं की समस्या को लेकर के महिला थाना में लोग आते रहते हैं। हमारे साथ एक लड़की है जो आई है महिला थाना में। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या हुआ था आपके साथ जो महिला थाना आप आई हैं? हमको साथ एक लड़का शादी कर लिया था, बस बहला फुसला को बुला के। तो एक दिन रखा अपना मौसी के यहाँ, फिर अपना घर गया तो उसको मम्मी पापा मार के भगा दिया। कब मिले थे आप उससे? 16 तारीख को। कैसे मुलाकात हुई थी? वो बुलाया था हमको, घर पे आया था। अच्छा। तो घर पे आके और हमको लेके गया और खेमनी चक मंदिर में शादी किया है। अच्छा। अपना मौसी के यहाँ लेके गया और मौसी के यहाँ से अपना घर लेके गया तो उसको मम्मी पापा नहीं रखा, मार के भगा दिया। तो मौसी उसकी नहीं बोली कि कौन लड़की को लेके आई हो? बोला तो बोला कि हम शादी कर लिए हैं। अच्छा। बोला कि ठीक है अपना घर लेके जाओ। तो मौसी क्या क्या दिन रही? 1 दिन रहे हैं। और उसके बाद घर ले गए? हाँ। घर गई तो क्या हुआ? उसको मम्मी पापा मार पीट के भगा दिए। हमको 11 बजे रात में ला के छोड़ दिए रोड पे मेरा घर को पास। और लड़का? बेटा को लेके चल गए मार पीट के। अच्छा, बेटा को लेके चल गए और तुमको भगा दिए? हाँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो लोग? वो संपाचक। संपाचक रहते हैं। ये कि आप उससे मिले थे कब, कैसे मिले थे, कैसे मुलाकात हुई थी? उससे मुलाकात हुआ था, मेरा पास उनको नानी को घर है तो नानी के यहाँ रहता था और हम छत पे जाते थे कपड़ा पसारने तो नंबर दिया और नंबर दिया तो बात तो किया। कितना महीना पहले मिले? 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ। और 1 साल के बाद आप दोनों ने शादी कर ली? हाँ। तो आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा कि जो आदमी को, जो मम्मी पापा हमको जन्म दिए, पोस पाल कर बड़ा किए और आप उसको छोड़ करके 1 साल के प्यार के लिए आप घर छोड़ दिए? नहीं सोचे तब तो चल गए। कहीं ना कहीं गलती आप भी किए हैं। हाँ। तो अब क्या चाहती हैं आप? उसके क्या रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, आप किस समाज से आती हैं? हम रविदास हैं। और वो लड़का कौन सा था? मलाह है। मल्लाह है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ महिला थाना में आई तो क्या बातें हुई? महिला थाना में आए तो कल बुलाए हैं। कल बुलाए हैं? हाँ। अच्छा, तो वो लड़का का फ़ोन उन गया है? नहीं। फ़ोन नहीं गया है? नहीं। नंबर उम्बर उसका है? हाँ है। फ़ोन उठाता है? उनको मम्मी उठाते हैं, मम्मी को नंबर है। लड़का को नंबर बंद है। लड़का का बंद है? हाँ। शादी किए है तो उसी घर में रहना चाहते हैं? हाँ वही घर में रहना चाहते तो हैं। कहाँ शादी किए थे? खेमनी चक मंदिर में। कोई तस्वीर उस्वीर है वहाँ की? फोटो है। फोटो है? हाँ। शादी में और कौन कौन थे? उनका मामा थे। उसका मामा थे। उसका मामा थे? हाँ। यानी शादी उसके मामा के मर्जी से हुई? हाँ, अपना मामा नहीं थे। अच्छा। बहुत दूर के मामा थे। अच्छा, रिलेशन में मामा हाँ, लगते हैं? हाँ। वो थे और कौन थे? और कोई नहीं थे। और आपके तरफ से? मेरे तरफ से कोई नहीं था। कोई नहीं था? कोई नहीं। अच्छा, तो आप पटने की रहने वाली हैं? हाँ पटना की। कहाँ की? पटना भूतनाथ हाउसिंग में। वहीं रहती हैं? हाँ। और वहीं से आप दोनों की मुलाकात हुई? हाँ वहीं से हुआ। अच्छा। तो आज महिला थाना आई तो महिला थाना में कल बुलाया गया? हाँ कल बुलाया। इस लड़की को हेल्प करने के लिए मंजुला डुमडुम है, जो हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, गरीबों
और पर जुल्म अत्याचार के खिलाफ हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। आज इस लड़की के साथ महिला थाना भी आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। ये क्या हुआ है इस लड़की के साथ जो आप यहाँ तक पहुँची हैं महिला थाना तक? ये लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ। लड़का तो इसको शादी करके ले गया अपना घर। मंदिर में ये दोनों ने शादी किया। ये लोग 1 साल से लड़का लड़की दोनों आपस में बात करते थे। अच्छा। पर मम्मी पापा को जानकारी नहीं था। और ये 2 जाति के लोग हैं। ये अंतर जातीय शादी हुआ है। अच्छा। तो इस कारण जो घर में तो लोग एक रविदास हैं और एक मल्लाह। एक रविदास जाति के हैं हाँ। लड़की, और लड़का जो है मल्लाह जाति का है। और लड़की का घर परिवार गरीब लोग है, पढ़े लिखे कम है। और मल्लाह जाति का है तो उसका पापा रेलवे में नौकरी भी करता है, पढ़ा लिखा है। और दबंग किस्म के भी लोग हैं। वो लोग लफुआ और गुंडा लोगों के साथ मिलजुल करके रहते हैं पैसा के बदौलत। और जब शादी तो हो गई तो उसका मामा आया घर पे, यह लड़की का ससुराल में, और लड़का को जो है पूरा पकड़ करके पूरा मारा पिटाई किया है। लड़की बात कही, अपना आंखों देखा, ये सब लड़की का हाल है अपना। और लड़की तरह भी झपट रहा था लोग, तो लड़का कुछ मना किया तो इस तरह से जो है लड़का को रोका गया। और लड़की को समझा बुझा कर उसका मम्मी पापा निकाल दिए, मोटरसाइकिल में बैठाए और बोले कि चलो थाना में हम लोग जो है फैसला करेंगे, वहीं पर तुम्हारा मम्मी पापा को बुला रहे हैं। तो ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अब लड़की का घर में जा कर के देखा तो माहौल ये है कि वहाँ जो है कोई इसको रखने के लिए लड़की वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उन लोग कह रहे हैं कि तुमने शादी कर लिया है, तुम अपना जहाँ सिंदूर लगवाई हो तुम वहीं पर चले जाओ, हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। मम्मी को जो है उसका लड़की का पापा जो है बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है, मारपीट कर रहा है। वो जिस दिन गए थे, कल गए थे, उसका रात में भी मम्मी को मारपीट किया था उसका पापा ने। तो इन लोगों का खाना पीना और जीवन जो है बहुत मतलब बुरा स्थिति हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। क्योंकि इस घर में ये लोग जहाँ रहते हैं बगल में, अभी तो दूसरा झोपड़ी में रह रहे हैं, जिस मोहल्ला में रहते हैं भूतनाथ के बगल में बताई थी कच्ची दरगाह या जो भी हो, वहाँ पे जो है काफ़ी लोग तंग कर रहे हैं। नहीं, लड़की का घर वाले मोहल्ला वाले, वहाँ लड़का का जो मामा का घर वहीं पे है, तो ये लोग हमेशा इनको जान से मारने का धमकी कर रहे हैं, टॉर्चर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इनका जीवन और मरण का सवाल है, लड़की का भी और लड़की के परिवार का भी। तो इसलिए शायद इसमें आप जैसे मीडिया वाले लोग आकर के इसमें न्याय दिलाएंगे, इस तरह का हमारी आशा है। और हम लोग को जहाँ तक जाना पड़े कानून की नज़र में हम लोग जाएंगे, साथ देंगे इसको। धन्यवाद। तो आपने देखा कि महिलाओं के साथ संस्था खड़ी है, एनजीओ जो समाज सेवी हैं वो खड़ी हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस महिला को, उस बच्ची को न्याय मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।